छठ पूजा व्रत कथा। हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों इस बात से दुखी रहते थे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे थे। बाद में वे महर्षि कश्यप की शरण में गए और महर्षि कश्यप के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। राजा का यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई। रानी ने 9 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। यह बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दी। राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े तभी छठी मैया प्रकट हुई और राजा को भली भांति समझाया। छठ पूजा की व्रत कथा कहती है कि छठी मैया ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मानी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की और छठ पूजा की व्रत कथा सुनी। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ लोग मनाने लगे। ओम जय छठी माता, जय जय छठी माता। संतान की रक्षा करती, संतान की रक्षा करती, हर सुख मिल जाता। ओम जय छठी माता। ब्रह्मा की हो तुम पुत्री, सूर्य तेरे भ्राता। मैया सूर्य तेरे भ्राता, तुम्हारे कृपा से मैया पुत्र मिल जाता। ओम जय छठी माता। 36 घंटे का निर्जल जो उपवास करता, मैया जो उपवास करता, संतान को स्वास्थ्य मिलता, संतान को स्वास्थ्य मिलता, दीर्घायु मिलता। ओम जय छठी माता। कार्तिक माह की चतुर्थी को नहाई खाई आता, मैया नहाई खाई आता। दूसरा दिन जो आवे, दूसरा दिन जो आवे, खरना कहलाता। ओम जय छठी माता। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता, मैया अर्घ दिया जाता। मनोकामना पूजा करके, मनोकामना पूजा करके व्रत संपन्न होता। ओम जय छठी माता। छठी मैया जी की आरती जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता, ब्रह्मा की पुत्री से, ब्रह्मा की पुत्री से सब कुछ पा जाता। ओम जय छठी माता, मैया जय छठी माता। सूर्य भगवान की कथा। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है।
समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन चला आ रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलती हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त हुआ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से